नमस्कार हमारे खाओ दोस्तों, आज मैं एक बार फिर आपका खाओ दोस्त आ गया हूँ आपके सामने एक नया व्लॉग लेकर। और आज का व्लॉग है हमारे खूबसूरत मुंबई शहर से। और मुंबई शहर में मैं आज हूँ ओशीवारा एरिया में, जो कि अंधेरी वेस्ट में है। और ओशीवारा की ये पर्टिकुलर सड़क जहाँ पर मैं आज हूँ ना, यहाँ पर मतलब आप नाम लीजिए कोई भी कुजीन का, और वो कुजीन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। मतलब चाहे फिर वो बंगाली कुजीन हो, चाहे फिर वो चाइनीज कुजीन हो, चाहे वो मैक्सिकन हो, कबाब्स हो, तंदूरी हो, वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, साउथ इंडियन हो। मैं बोलते बोलते थक जाऊंगा, लेकिन यहाँ की जो रेस्टोरेंट्स की लिस्ट है ना, वो खत्म नहीं होगी। लेकिन आज हमने एक ऐसी जगह चुनी है, एक जगह जो अपने पंजाबी खाने के लिए बहुत मशहूर है, और वो है नागपाल्स। अब नागपाल्स का नाम आप सुनते ही सोचे होंगे ये तो दिल्ली में भी है, नॉर्थ इंडिया में इनकी चेन है। जी हाँ, अब नागपाल्स आ गए हैं मुंबई में, और यहाँ पर अपने पंजाबी खाने का जलवा बिखेर रहे हैं। तो हम भी चलते हैं नागपाल्स के अंदर और चखते हैं कुछ पंजाबी गर्मा गर्म पदार्थ। आइए। हाँ जी दोस्तों, तो मैं आ गया हूँ नागपाल्स के अंदर, और मेरे साथ है मेरे दोस्त राजेंद्र। हाय संजीव। हाय राजेंद्र, वी आर मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। यस यस यस, And गुड टू सी यू। अरे सेम हियर टू। और मैंने सुना कि इन्होंने नागपाल्स यहाँ पर खोला है, और जब भी मैं दिल्ली साइड जाता हूँ ना, मैं नागपाल्स के छोले भटूरे खाए बिना वापस नहीं आता हूँ। तो ये बताओ कि नागपाल्स यहाँ पहुंचा कैसे? नागपाल यहाँ पहुंचा सब लोगों के प्यार की वजह से, हाय हाय। और वही दिल्ली का स्वाद हम लेकर आए हैं मुंबई में। अच्छा, सेम टू सेम आपको, ऐसा आप दिल्ली को मिस ही नहीं करोगे। क्या बात है। वैसे हम मुंबई जो लोग हैं ना, जो मुंबई में रहते हैं, वो हाँ। दिल्ली के खाने को हमेशा मिस करते हैं, लेकिन अब आप आपका मिस होना बंद हो गया। बंद हो गया बस। तो ऐसे दोस्तों की मेहरबानी कि आपको Yes, दिल्ली yes. जाने की जरूरत नहीं, यहाँ आइए ओशीवारा में नागपाल्स के अंदर। और सारा वेजिटेरियन है आपका मामला? 100% वेजिटेरियन, वेरी गुड। एंड फ्रॉम ब्रेकफास्ट टू ब्रेकफास्ट टू डिनर। ओके, तो सारे आइटम है पंजाबी Everything. पंजाबी, प्योर Correct, प्योर, correct, मस्त मस्त। तो आज हमको क्या खिलाओगे? आपको हम छोले भटूरे खिलाएंगे, माउथ इज ऑलरेडी वाटरिंग। दिल्ली वाले छोले भटूरे, राजमा चावल खिलाएंगे। राजमा चावल भी रहने देंगे, आज नाश्ता करेंगे। Yes. तगड़ा। Yes, तो जो yes, भी आपकी वैरायटी है नाश्ते की वो Sure. चाहेंगे, और लंच के लिए फिर किसी दिन आएंगे। ओके Okay. ओके, थैंक यू राजेंद्र, Yeah. थैंक यू सो मच। हाँ जी दोस्तों, तो नाश्ते में तो मिलने वाले हैं छोले भटूरे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ छोले भटूरे नहीं है, नागपाल्स में और भी बहुत कुछ है। जैसे अभी हमें राजेंद्र ने बताया, लिमिटेड आइटम्स हैं, वेजिटेरियन आइटम्स हैं सारे के सारे, लेकिन ऐसे आइटम है कि पढ़ते ही मुंह में पानी आ जाए। जैसे दाल मखनी, शाही पनीर, कड़ी चावल, छोले चावल, पालक पनीर, मतलब ऑल दी पंजाबी वेज डेलिकेसीज आर देयर, बट लिमिटेड। तो आप रेस्ट एश्योर्ड रह सकते हैं कि हर आइटम को बनाने में ध्यान दिया होगा, और ध्यान देने की वजह से वो आइटम कितना स्वाद होगा। और बाकी चाट भी है इनके पास, शायद तो शाम को शुरू होती होगी राजेंद्र चाट। और चाट भी ऑल टाइम है, लस्सी, वाह वाह वाह, सारा पंजाबी बढ़िया सा मेन्यू है। और अभी इनके पास थोड़े दिनों के बाद तंदूर आइटम्स भी शुरू होने वाले हैं, जैसे सोया चाप वगैरह। तो यू कैन कम हियर एंड ट्राई दोज ऑल्सो। सो लवली प्लेस फॉर ऑल राउंड पंजाबी मील। शॉप टाइमिंग सुबह 9 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक, ऑल डेज ओपन। तो दोस्तों, छोले भटूरों का तो मैं वेट कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे मिल गए हमारे चैनल के कुछ चाहने वाले, जिन्होंने मुझसे कहा कि आप नागपाल्स आए हैं, हमको बहुत अच्छा लगा, यहाँ का खाना इनको भी बहुत पसंद है। तो आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप। और आपका नाम? राखी। ओके, आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, हाँ और जी। लगता है खाने के बहुत शौकीन है। बिल्कुल आप जैसे तो आपको फॉलो करते हैं। क्या बात है। जी, मैं भी एकदम हमेशा जैसे ही आपका ये आता है, मैंने अपने नोटिफिकेशन में डाल दिया, आपका वीडियो आते ही मैं पहले वो देखता हूँ। एंड ये ना साउथ इंडियन आई Okay. सिंधी। Okay. सास हमेशा बोलती थी कि ये बोलता था या तो पंजाबी या तो सिंधी से ही शादी करवाना। क्या बात, मैं भी पंजाबी हूँ। तो समझ गया, आपका पूरा रियल फूडी। ये आपका पूरा पंजाब का सीरीज देख लिया हूँ। ओह, वाओ। अमृतसर, और बाद में अभी आप रिसेंटली इधर भी गए थे ना, हरिद्वार, हाँ, पूरा उत्तराखंड गया। उत्तराखंड गए थे। सिंधी खाना भी किया हुआ मैंने, सो सिंधी, शास्त्री नगर वाला। नहीं देख नहीं, अभी जाओ घर जाकर देखो, देखेंगे। सो सिंधी के 2 एपिसोड हैं, आप देखिए, मजा आ जाएगा आपको। सिंधी है तो सिंधी खाना। खाना ही बनाते हैं, लेकिन अपना खाना देखने को भी तो मजा आता है ना। तो है, वो तो है। चलिए, थैंक यू सो मच, एंजॉय द फूड एंड कीप वॉचिंग द चैनल। एंड प्लीज कंटिन्यू डूइंग दिस ग्रेट जॉब। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, ऐसा जब मुझे मिलता है ना सुनने को अपने चैनल के बारे में, तो आई गेट वेरी मोटिवेटेड, इसलिए आज मैं 2 भटूरे खाऊंगा। तो दोस्तों, आ गया है गर्मा गर्म भटूरा। ओहो, देखो क्या मस्त धुआं निकल रहा है इसके अंदर से। ये होता है ना मजेदार ताजा ताजा, जब भटूरे और छोले सामने आए तो खाने का मजा। तो लेते हैं इसका एक बाइट, अगर मैं इसे तोड़ पाऊं तो, और छोले के साथ टेस्ट करते हैं। पहले मैं सिर्फ छोले टेस्ट करता हूँ, थोड़ा गर्म है, थोड़ा ठंडा होने दो। ये देखिए छोले, आलू पड़ा हुआ है इसके अंदर मस्त, और ये इन्होंने साथ में दिया है अचार। ये है कैरी, साथ में हरी मिर्च मसाले वाली मस्त अचारी, और प्याज, और थोड़ी सी चटनी भी है साथ में। तो शुरू करता हूँ।
और ये देखिए, ये है पनीर वाला भटूरा। इसमें ना ये देखिए पनीर श्रेड करके डाला हुआ है, अंदर पनीर है, धनिया नजर आ रहा है मुझे। तो ये है पनीर वाला भटूरा। वाह 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 वाह। तो पनीर का भी मजा, छोलों का भी मजा और आलू का भी मजा। लेते हैं अब इसका एक बाइट। ये देखिए, ये डुबोया भटूरा छोलों में, ये आया भटूरा छोलों में, और ये अब और जैसे अभी शुरू में राजेंद्र ने बताया था, दिल्ली का स्वाद आपको मिल जाएगा यहाँ पर। और वाकई में वही बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, स्वाद इज वेरी वेरी क्लोज टू दिल्ली। मतलब मुंबई में अगर ऐसे छोले भटूरे मिल जाए ना तो बस लाइफ सफल है। जो मसाले हैं, जो टेक्सचर है इन छोलों का, ये देखिए, नाइस गाढ़े गाढ़े छोले, बिल्कुल वैसा ही है टेस्ट भी और अपीयरेंस भी इनकी। और इस भटूरे के साथ अभी आलू तोड़ा जाएगा। आहा, बस आलू और ये नॉट टू मिस दिस अचारी हरी मिर्च। वाह, छोले भटूरे का टेस्ट डबल हो गया इस हरी मिर्च और कैरी के अचार से। तो फ्रेंड, डेफिनेटली नॉट टू बी मिस। मुंबई में रहते तो आओ ही। अगर दिल्ली का स्वाद लेना है और छोले भटूरे खाने हैं, पराठे भी हैं इनके पास जो दही के साथ सर्व किए जाते हैं, अचार के साथ किए जाते हैं। लेकिन छोले भटूरे इज अ मस्ट है। मैं तो अब बार बार आऊंगा। अब दोस्तों, पंजाबी नाश्ता या पंजाबी खाना बिना ठंडी ठंडी मीठी लस्सी के कंप्लीट कैसा हो सकता है? तो नागपास भी पीछे नहीं रहे हैं, लस्सी हाजिर है छोले भटूरों के साथ। सिप। वाह जी वाह, फुल होया नाश्ता कंप्लीट, एकदम फुल फ्लेज मील हो गई, बढ़िया सी। अभी आज कहीं और नहीं जाऊंगा, सीधा घर जाके सो जाऊंगा। तो दोस्तों, गर्मा गर्म छोले भटूरे तो खा लिए, लेकिन मेरे अंदर की जो पंजाबियत है या पंजाबी नाश्ते की ना भूख अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। इसलिए मैं यहीं पर ओशिवारा में आया हूँ, व्यंजन स्वीट्स में, जो कि एक ऐसी दुकान है, ये पूरे एरिया में इतनी फेमस है, खास करके अपनी मिठाइयों और समोसों के लिए। बाकी और भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं, उनमें से कुछ आज चखेंगे, खाएंगे और आपको बताएंगे व्यंजन का स्वाद। आइए। तो दोस्तों, व्यंजन स्नैक्स ने सच्ची में स्नैक्स ही लगा दिए मेरे सामने। पहले शुरू करते हैं मेरे फेवरेट, जिसके लिए मैं व्यंजन आता हूँ कई सालों से, यहाँ का समोसा। ये मैं वो खा के बताऊंगा इसमें अलग क्या और मैं क्यों इसे इतना पसंद करता हूँ। साथ में दिए इन्होंने कचौड़ी, ढोकला, और ये यहाँ पर है कांजी वड़ा। क्या बात है। और मिठाई में आज है जलेबी, बादाम पड़े हुए उसके ऊपर, और ये मूंग दाल का हलवा। बाकी तो है ही हरी मिर्च और साथ में इमली की चटनी। तो पहले शुरू करेंगे कुछ नमकीन आइटम से, और सबसे पहले मैं शुरू करूंगा जो मेरा फेवरेट है, वो है ये समोसा। आइए, अब पास आइए, आइए चटनी में जाइए। ये देखिए, ये डूबेगा चटनी में समोसा। आहा, जब तक है समोसे में आलू, तब तक मैं रहूंगा तैयार और समोसे। ये देखो, ये वही स्वाद जो इतने सालों से है यहाँ पर। इनकी समोसों की खासियत मैं आपको बताता हूँ क्या है। वो ये है, इनके अंदर ना वो मैश्ड आलू नहीं होते, आलू बारीक 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 काट के डाले गए होते हैं। फिर उसके अंदर होता है थोड़ा थोड़ा पनीर, थोड़े थोड़े मटर, और मसाले बिल्कुल ही कम होते हैं। मतलब वो जो काले कलर का मसाला होता है ना, जो आपको ज़बान को हिट कर जाता है, वैसा बिल्कुल नहीं होता। बहुत ही अप्रोप्रिएट हल्के मसाले, जितनी जरूरत होती है उतने ही होते हैं। इसलिए समोसा बाकी समोसाओं से इतना अलग है। बहुत बिकते हैं इनके समोसे, सुबह से लेके शाम तक भीड़ इतनी रहती है इनकी दुकान पर। और फेस्टिवल्स पे तो आप यहाँ पर आएंगे ना, तो आपको लाइन लगानी पड़ेगी सामान खरीदने के लिए। मैं लकी था कि मुझे मिल गया है समोसा। अगली पॉपुलर डिश पर वो जो है ये कचौरी। अब कचौरी तो कई जगह पर मिलती है, ये कचौरी किस चीज की है ये देखा जाए खोलकर। खुल जा सिम सिम, ये देखिए मस्त, क्या चीज पड़ी है, क्या स्टफिंग है। ओहो, मटर कचौड़ी है ये, है ना। मस्त, इसके अंदर मटर पड़े हुए हैं,
मैश भी किए हुए हैं और कुछ होल पीसेस भी दिख रहे हैं। इसको ऐसे ही खाया जाएगा। मटर कचौरी, वेरी टेस्टी, पूरा फ्रेश मटर का स्वाद और कचौरी एकदम मस्त, क्रिस्प एंड ताजा। वाह फ्रेंड्स, ये है इनका कांजी वड़ा, कांजी में डूबा हुआ वड़ा। आहा, नरम नरम वड़ा है, ज्यादा देखिए मेहनत नहीं लग रही इसे तोड़ने में। ये टेस्ट करनी है कांजी, क्योंकि कांजी वड़ा डिश तो वैसे है ज्यादा करके नॉर्थ साइड की। सारी डिशेस मेनली नॉर्थ की हैं, कुछ गुजरात की हैं, लेकिन हींग से भरपूर कांजी मजेदार वड़ा इज आल्सो वेरी अमेजिंग। हाँ, मस्त वड़ा, कांजी में डुबोया हुआ है काफी टाइम से। इसको मैं देखा भी अंदर पड़ा हुआ था कांजी में डूब के, तो इसलिए जो वड़ा है उसने भी पूरी कांजी को सोक कर लिया अच्छे से। और मत जैसे मुंह में डालते हो वड़े को, थोड़ा सा चबाते हो ना, तो ऐसे कांजी निकल के आती है मुंह से में और एक्सप्लोड होते हैं उसके फ्लेवर्स। यमी कांजी वड़ा। हाँ। अब क्या देख रहा है मुझे? आप मेरे ढोकले, ढोकला बिछा, सिंपल सा प्यारा सा, सबका फेवरेट, सॉफ्ट एंड लाइट। जब तेल वाली चीजें ज्यादा हो जाएं तो हम बोलते हैं चलो ढोकला खा लेते हैं पेट भरने के लिए। मस्त है, स्पंजी नायलॉन खमन बोलते हैं जिसे। ये तो चटनी के साथ ही खाया जाएगा डुबो के। ये देखो, ये में डूबा और हर चीज की खासियत ताजा, रोज बनती है, रोज बिक जाती है। इनफैक्ट कभी कभी तो सब कुछ खत्म हो जाता है और आपको काफी टाइम रुकना पड़ता है कि वो चीज दोबारा इनकी रसोई से बनकर बाहर आए और खाकर आपको मजा आए। ग्रेट। मीठे के बिना कैसे पूरा होगा ये नाश्ता? कांजी वड़ा के बाद मूंग दाल हलवा, देसी घी में बना हुआ। इतनी सारी चटपटी चीजें खा ली, अब इस हलवे की मिठास ने ना मजा दे दिया। क्योंकि ये दुकान का नाम ही व्यंजन स्वीट्स है, तो डेफिनेटली स्वीट्स के लिए तो पॉपुलर होंगी। और क्यों पॉपुलर है, आप खुद यहाँ पर आइए, खाइए या घर पर लेके जाइए। यहाँ पर वैसे बैठने की ज्यादा जगह नहीं है खाने के लिए। मोस्टली आप देख रहे हैं लोग खड़े हैं, सब टेक अवेज के लिए आते हैं, पैक कराते हैं सामान, अपने घर पर ले आते हैं। आज इन्होंने हमको यहाँ पर एक छोटी सी टेबल दे दी है कोने में, हमें अकोमोडेट कर लिया ताकि हम यहाँ बैठकर ये चीजें चखें और आपको इनका स्वाद बताएं। जलेबी, ओके, कई जगहों पर जलेबी, बट यहाँ की जलेबी में क्या अलग है? पहली बात तो अलग, तोड़ने में पता चली कि उसकी क्रिस्पनेस और परफेक्ट स्वीट पड़ा हुआ है इसके अंदर। अगेन बन रही है और बिक रही है, बन रही है और बिक रही है। तो आपको भी जब मिलेगी ना एकदम क्रिस्प, ताजा और गर्मा गर्म मिलेगी। तो ये थे कुछ आइटम व्यंजन स्नैक्स में जो हमने आज खाए। हमें बड़ा मजा आया। तो आपको ये मौका मिले तो जरूर ओशीवारा विजिट कीजिए और व्यंजन स्नैक्स से ऑर्डर करके भर भर के सामान अपने घर लेकर जाइए, चाहे वो मिठाई हो चाहे वो स्नैक्स हो। त्योहार के दिन तो मजा ही आ जाएगा। तो दोस्तों, अब ओशीवारा में घूमते फिरते हम पहुंच गए हैं स्ट्रीट्स ऑफ कैलकाटा। जी नहीं, मुंबई में हूँ, लेकिन यहाँ पर भी कोलकाता का खाना बड़ा बढ़िया मिलता है। कोलकाता, भाई मेरे मुंह से कलकत्ता निकल जाए या कैलकाटा निकल जाए तो माफ कर दीजिएगा प्लीज। आई विल ट्राई टू से द प्रॉपर वर्ड, कोलकाता। तो कोलकाता का स्ट्रीट फूड मिलता है यहाँ पर। और स्ट्रीट फूड में, इनके मेन्यू में सिर्फ स्ट्रीट फूड नहीं है, इनके पास कोलकाता की, बंगाल की जो भी पॉपुलर डिशेज है ना, सब आपको मिलती है इस छोटी सी जगह में। पुचका बोलिए आप, रोल्स बोलिए, बिरयानीज बोलिए, बंगाली थालीज भी है इनके पास। वेज से लेके नॉन वेज तक, फिश की बहुत सारी डिशेज हैं, वेजिटेरियन भी बहुत सारी डिशेज हैं, मील कॉम्बोज हैं। ओहो, चिकन चॉप, मटन चॉप, कटलेट्स, चिंगरी, मोशोर चिंगरी, अगेन प्रोनाउंसिएशन माफी, ओके। सो अब कंप्लीट, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मैं बोल सकता हूँ बंगाली मेन्यू है इनका, ऑल टाइप्स ऑफ थिंग्स। तो जो भी आपको बंगाली खाने को मन करेगा ना, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, स्ट्रीट्स ऑफ कोलकाता एट ओशीवारा। तो यू हैव टू डेफिनेटली विजिट दिस प्लेस। चलते हैं अंदर। ओके फ्रेंड्स, मैं तो अपने जो ऑर्डर दिया उसका वेट कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरे कुछ दोस्त एंजॉय कर रहे हैं कोलकाता का स्पेशल पुचका। इनसे थोड़ा पूछते हैं कि इनको ये पुचका कैसे लग रहा है। मुंबई जैसा है कि मुंबई से कुछ अलग फ्लेवर है इसका?
अलग है definitely. हाँ. For example, here is a greater hit of jeera. Okay. That's something which is predominant over here. Okay. And of course, instead of having the ragda, we have the potato over here. Which Okay. is definitely one of the speciality of Calcutta. Okay. So definitely a must try. Uh-huh. Very different, Okay. and the masala itself will show for it. All right. Are you from Calcutta? Yeah, I am from Calcutta. So definitely your review is the correct one. Absolutely. Thanks a lot. Thank you so much. तो दोस्तों कोलकाता की स्पेशलिटीज आ गई हैं मेरे सामने। अब मैं आपको दिखाता हूं कि आज मेरे को स्ट्रीट्स ऑफ कलकत्ता का क्या क्या खाना मिला है। आइए देखते हैं। तो ये है चिकन कबीराजी। ऑलराइट, ये कलकत्ता की बहुत बड़ी स्पेशलिटी है जो बहुत कम जगह पर मिलती है मुंबई में। ये ऑल पॉपुलर चिकन एग रोल्स, साथ में ये चिकन एग डेविल। वाह, लगता है इतना प्यारा है, नाम डेविल क्यों है। और ये वेज चॉप, अगेन ये जो शॉप है स्ट्रीट्स ऑफ कलकत्ता, ये इस वेज चॉप्स के लिए बहुत फेमस है। अब देख ली सारी चीजें, अब करते हैं खाना शुरू। इतना सारा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ एक यूनिक आइटम जो मैंने पहले कभी नहीं खाया, चिकन कबीराजी। अब देखिए चिकन कबीराजी में क्या है, मैं आपको बता दूं। ये इसके ऊपर ये जो कोटिंग है ना, ये एग की कोटिंग है। अंदर बोनलेस एक चिकन कटलेट है इसके अंदर और इसको किया गया डीप फ्राई। अब ये KFC को देता है टक्कर ये वाला चिकन। ये देखो, ये हाँ, देखा मस्त। अब इसको करते हैं इस कासुंदी के साथ टेस्ट। और ये मस्टर्ड सॉस खास इनकी खासियत है क्योंकि ये इन हाउस प्रिपरेशन है। ये लोग खुद ही इस सॉस को बनाते हैं। तो लेट्स टेस्ट दिस कबीराजी। हाँ, ओह, इतना क्रिस्प है बाहर से बिकॉज ऑफ द एग कोटिंग, वेरी माइल्डली स्पाइस्ड। एग का काफी प्रोमिनेंट टेस्ट है। अंदर अगर चिकन है, अब देखो, अगर देख रहा होगा तो व्हाइट है। अब देख सकते हैं ज्यादा मसाले स्पाइसेस कुछ नहीं पड़े हैं इसके अंदर, बट जो मजा है ना वो इस कासुंदी के साथ है। ये जब वो हिट करती है ना, वो ऐसी ऑथेंटिक मस्टर्ड सॉस है, मैं आपको क्या बताऊं। हाँ, वेरी यूनिक, वेरी डिलीशियस आइटम और एनी टाइम ऑफ द डे आइटम है, कभी भी खा सकते हैं। मुझे बहुत पसंद आया कबीराजी। तो दोस्तों ये है चिकन एग रोल इनका। आपको पता ही है कोलकाता के रोल्स कितने फेमस हैं। इसके साथ दिए हुए इन्होंने 2 सॉसेस, ये मेरे ख्याल से चिली सॉस है और एक केचप है। बट पहले मैं इस एग रोल को ऐसे ही ट्राई करूंगा। ये चिकन एग रोल है, मतलब चिकन भी है और एग भी है। कोलकाता वर्जन ऑफ द पॉपुलर आइटम कॉल्ड दी फ्रैंकी, बट दिस विल बी मच बेटर, आई कैन एश्योर यू। पक्की बात है। लेते हैं इसका बाइट। हाँ, मंत्र मुग्ध हो गया मैं। इसके अंदर जो अनियंस का क्रंच आ रहा है, बड़े हुए चिकन बोनलेस है, इसके अंदर एग है, बाहर ये पराठा है। तो सब कॉम्बो, जो अलग बात है वो जो नॉर्मल फ्रैंकी में जो मसाले पड़ते हैं, स्पाइसेस पड़ते हैं, वो नहीं है। जो स्पेशल बंगाल का टच है इसमें, बंगाल के स्पाइसेस पड़े गए हैं, उस वजह से ये फ्रैंकी अल्टीमेटली ऑथेंटिक। बड़ी कितनी है देखो, सीधा साइज है ना, मतलब भाई मजा ही आ जाए, रोज मिल जाए तो। हाँ, दोस्तों अब ये अगला आइटम चिकन एग डेविल। इतनी प्यारी चीज को डेविल। ये देखिए, एग इसलिए क्योंकि इसके अंदर एक बॉइल्ड एग है, हाफ अ पीस, बाकी मिंस्ड चिकन है इसके अंदर। और ये बाहर की कोटिंग मेरे ख्याल से आलू की है क्या, बाहर की कोटिंग? ये बाहर का कोटिंग ये किस चीज का है? मेरे ख्याल से आलू की होगी। जरा खा के देखते हैं। फर्स्ट विदाउट द कासुंदी एंड देन विद द कासुंदी, अंडे के साथ चिकन एग डेविल। ओके, इसके अंदर जो कीमा है प्रॉपर्ली चिकन कुक कीमा है, मसाले वगैरह जो डालकर जो चिकन बनाया जाता है। बॉइल्ड है के अंदर, बाहर का जो बस की परत है ना, कितनी क्रिस्प है ये। तो जैसे आप उस परत को काटते हो, मुंह के अंदर सॉफ्ट कीमा आता है और सॉफ्ट बॉइल्ड एग आता है। मैं जब उनको पूछता हूँ ये बाहर की कोटिंग किस चीज की है, फिर मैं आपको बताता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो पूछ लिया दोस्तों इसका राज। बाहर की जो ये कोटिंग है, परत है, ये ब्रेड क्रम्स की है। तो ये लोग क्या करते हैं, जो कुक्ड कीमा है और एग है, उसकी ऐसी एक गोल सी मस्त कटलेट बना लेते हैं, ऐसे करते हैं। फिर उसको ब्रेड क्रम्स में ऐसे रोल किया जाता है और ठक करके तेल में डीप फ्राई किया जाता है। तो ये बन जाता है चिकन एग डेविल। महारे को बहुत पसंद आया भाई, हर चीज अभी तक की। हाँ,
आज तो कुछ नहीं छूटेगा, है ना? देखने वाले देखते रहो, कुछ नहीं मिलेगा तुम लोगों को खाने के लिए। हाँ हाँ। एक और यहाँ का बहुत ही पॉपुलर आइटम, बेस्ट सेलर बोलते हैं, ये है वेज चॉप। अगेन वही है, इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगे हुए हैं, अंदर वेजिटेबल्स हैं जिनकी कटलेट बनाई, ऐसे दबा दबा के ब्रेड क्रम्स में इनको रोल किया और डीप फ्राई किया। अब मैं इनको, ये मुझे कासुंदी इतनी अच्छी लगी है, मैं इस पे डिप करूंगा इसको, आहा, और इसका दूंगा एक प्रॉपर मस्त बाइट। आई एम लविंग इट, जस्ट सी दिस। ये रेडनेस बीटरूट से आई है, पोटैटोज हैं, अनियन है और कुछ सब्जियां हैं, बट अगेन इट बीट्स कोई भी कटलेट या पैटी खाई होगी ना आपने, अलग तरीका है प्रिपरेशन का, नो डाउट डीप फ्राइड है, लेकिन स्वाद कमाल का है। इसलिए कभी कभी ऐसी चटोरी चीजों में ना इंडल्ज कर लेना चाहिए, जी खुश हो जाता है, जैसा आज मेरा हो रहा है, कुछ नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों आप सब बोलोगे कोलकाता, स्ट्रीट फूड ऑफ कोलकाता गए और आपने पुचका नहीं खाया, लेकिन ऐसा नहीं होगा। पुचका खाए बिना कोई कैसे कोलकाता का फूड को कंप्लीट कर सकता है? तो मैं भी अभी ट्राई करूंगा यहाँ का पुचका। चलो भाई, हो जाता है यार, ये कर रहा है मेरे लिए रेडी। ये आलू का मिक्सचर है। अभी इसमें टेस्ट में क्या फर्क है मुंबई के पानी पूरी से और दिल्ली के गोलगप्पे से, ये तो खाकर ही पता चलेगा। हाँ, क्या मसालेदार आलू लग रहे हैं। ये निकला इसके अंदर से क्रिस्पी पुचका, हाँ, निकाल अच्छा था, बढ़िया सा, वाह। ये टूटा गया इसके अंदर आलू, रगड़ा नहीं यहाँ पर, मूंग नहीं जो मुंबई में होता है, ये पड़ा पानी, और ये आया मेरी इस छोटी सी प्लेट में। ओ हो, तो ये है ना असली माउथ वाटरिंग, स्पेशली लेडीज जो देख रही हैं ये चीज, तो आप मतलब छोड़ नहीं सकते कभी भी। लेट्स हैव दिस। नो द डिफरेंस, जीरे का प्रोमिनेंट फ्लेवर इसके अंदर, जैसे मेरे दोस्त ने भी बताया था जो पिक्का खा रहे थे यहाँ पर, और डेफिनेटली जिनका आलू का जो मिक्सचर है जो भाई डाल रहा था अभी, उसकी वजह से वो थोड़ा स्पाइसी है, तो स्पाइस कंटेंट जबरदस्त है। और आपने देखा होगा इसने मीठी चटनी नहीं डाली, सिर्फ ये आलू का मिक्सचर और साथ में जो हम यहाँ पर मुंबई में बोलते हैं पानी पूरी का पानी, वो डाला और सीधा गया हमारे अंदर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही डिलीशियस। भाई थोड़ा पानी पिलाएगा क्या इसका? मैं खाली इसका ना पानी टेस्ट करना चाहता हूँ, कैसा है। ये देखिए, ये इतने डाला, अंदर बर्फ डाली हुई है, बर्फ नहीं डालते? ओके, ये इसमें बर्फ नहीं पड़ती, अनलाइक अगेन जैसे मुंबई और दिल्ली वगैरह में बर्फ डाल के पानी को ठंडा किया जाता है, यहाँ पर नहीं डाला जाता। नींबू काफी है ना इसके अंदर, पीते हैं इसको। कलर भी आप देखो थोड़ा अलग है, कहीं पर थोड़ा ग्रीनिश होता है, ये थोड़ा रेडिश और ब्राउनिश साइड पर है। इट इज डेफिनेटली बहुत ही अलग है मुंबई के और दिल्ली के पानी से ये पानी, लेकिन बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। वहां मेरा देश, कोने कोने में एक ही डिश, अलग अलग स्वाद और एक से बढ़कर एक स्वाद, मजा आ गया। तो दोस्तों कैसा रहा आज का ये ओशीवारा का व्लॉग? बहुत कुछ खा लिया हमने, बहुत मजा कर लिया, उम्मीद करता हूँ आपको भी पसंद आया होगा। बस अगले व्लॉग के लिए बस पंबल हो रहा है इतना तीखा तीखा खा के, बस अगले व्लॉग के लिए जगह ढूंढता हूँ, लोकेशन ढूंढता हूँ, फिर मैं वहां चलूंगा और आपको भी अपने साथ लेकर जाऊंगा और ट्राई करेंगे हिंदुस्तान के कोने कोने का कुछ और खाना। बस उस व्लॉग का इंतजार कीजिए और तब तक आप खाइए, पीजिए और ऐश कीजिए, कुछ का मत भूलिए। धन्यवाद।